गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत है जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश का जो फ्लो है, किस तरीके से पैसा किस तरीके से कहाँ का आया गया है उसका विवरण हम दर्शाते हैं। तो कैश के इसमें फ्लो का यानी पैसे का आना जाना कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारा जा रहा है, तो उसका विवरण है जो हम इसमें दर्शाते हैं। तो कैश फ्लो के जो टॉपिक्स है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड इसका जो टॉपिक होता है वो होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम P&L में जो नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है, जिनसे कि फंड में कुछ चेंज होता है उनको लेते हैं, उनका एडजस्टमेंट करते हैं और फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं P&L से। और उसके बाद में जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है उनका हम लेखा करते हैं उनके अंतर्गत, और इन सब का एडजस्टमेंट करके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला जाता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम जो चीज़ निकालते हैं वो है फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं वो लेते हैं। फिक्स एसेट्स के ही लेखे इसमें किए जाते हैं, उसमें चाहे वो सेल्स हो या परचेज हो या अन्य। इसके बाद में जो थर्ड हमारा जो टॉपिक होता है उसका जो मुख्य है वो है, जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसका जो मुख्य टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लेते हैं जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है, जिसमें भी शेयर डिबेंचर, ठीक है, ये तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो हम इन प्रत्येक अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन सब का लेखा करते हैं, निकालते हैं और एंड में जब सबका एडजस्टमेंट हो जाता है तो फाइनल में जो कैश ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ओपनिंग जोड़ते हैं एडजस्टमेंट के बाद में तो क्लोजिंग आ जाता है। तो हम ये मान लेते हैं हमारा जो टॉपिक था वो हमारा सही है। तो इस तरीके से आज हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर बुक्स का है हमारा 1। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें एक P&L अकाउंट दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नीचे लिख रखा है हमने कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हेडिंग डाल लेते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे एक। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसके लिए हमें एक अमाउंट का खाना बनाना है। इधर लिख देंगे हम पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट में कौन सी चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए और कौन सी घटाई जानी चाहिए उनको लिया जाता है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट है तो इसका दिया हुआ हमें 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम इसमें। तो नॉन कैश आइटम है ऐड, ये यहाँ से लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट टू डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, गुडविल आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, ये ऐड करने हैं। और इधर वाले जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये प्रॉफिट है इनकम टैक्स रिफंड, ये हम इसमें से घटाते हैं तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। तो सबसे पहले हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन तक चलेंगे, उसके बाद की कार्रवाई आगे करेंगे। तो ऐड करने वाली चीज़ है वो है सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद में दूसरा टॉपिक हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट,
लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, और फिर इसके बाद में है गुडविल, राइट ऑफ। तो इन सभी आंकड़ों को हमें पहले लिखना है, उसके बाद में इनके आंकड़े जो लिख करके टोटल कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ दे रखी है वो है प्रपोज डिविडेंड, और उसके बाद में जो चीज़ दे रखी है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। पांच चीज़ें इधर से हमने ली है, यहाँ से डेप्रिसिएशन, ये लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, गुडविल, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। इनके आंकड़े लिख लेते हैं यहाँ, इधर आंकड़े इधर लिख के इनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे 2000, उसके बाद में है लॉस ऑफ सेल ऑन प्लांट 1000 है, और इसके बाद में गुडविल है जो 4000 है, उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड 5000 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 5000 है। इन सब का टोटल हम यहाँ कर देते हैं 5 5 10 4 14 15 16 17,000 हो गया ये। तो इस तरीके से ये इसमें ऐड करने वाली चीज़ थी, तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, साथ में इसका टोटल कर देंगे। ये आ गया है 27,000। इसमें से कुछ लेस करने वाला आइटम है वो करेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और इनकम टैक्स रिफंड। तो इसकी अमाउंट है 5,000 और इसकी है 3,000। टोटल इनका हो गया है 8,000। 8,000 इसमें से घटाते हैं तो ये आता है 19,000। तो ये जो राशि आई है ये आई हमारी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस करनी होती है उनका, और हम यहाँ आंकड़ा लिखते हैं क्या क्या वो ऐड लेस करते हैं। तो वो है ऐड डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है तो यहाँ क्या कर देते हैं, इनको खाली छोड़ देते हैं, लेस कर देते हैं। इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। इनके भी कोई आंकड़े नहीं है तो अभी ये खाली है, इसलिए हमारा जो टोटल 19,000 जो अमाउंट आई है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से जो ये राशि है इसको हम क्या कहेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालनी है तो सबसे पहले हमें ऊपर का जो ये पोर्शन है जहाँ तक हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है। आपने फंड फ्लो लेसन में आपने देखा था कि ये यहाँ तक सेम ही, जैसे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं वो सेम ही प्रोसेस है। यहाँ हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। उसके बाद में जो करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स का लेखा है, ठीक है, जो हम फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल के रूप में करते हैं, इसमें यही करना होता है। इसमें कैसे करना होता है, इसमें ऐड करना होता है हमें डिक्रीज इन सीए।
यदि सीए में कोई कमी हो रही है, करंट एसेट्स में कमी है, तो उसको तो ऐड करना है। और इंक्रीज इन सीएल, यदि इंक्रीज हमारे सीएल में इंक्रीज हो रहा है, कोई भी अमाउंट इसके आइटम हो सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। साथ में इसका अपोजिट होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन सीए, ठीक है, इसको लेस करना है। कोई भी आइटम होंगे जो भी इंक्रीज हुआ यदि सीए में, तो उसको लेस करना है। इसी प्रकार से डिक्रीज इन सीएल। तो इस तरीके से इनका सबका एडजस्टमेंट करने के बाद में ऐड करने वालों को ऐड करते हैं, लेस करने वालों को लेस करते हैं, और इनको सबको बाद में यहाँ नीचे जो भी अमाउंट आती है वो आती है फंड फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करने के बाद में हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं। तो हमें मुख्यतः दोबारा से ध्यान रखना होता है इसमें कि डेप्रिसिएशन है सबसे पहले, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, गुडविल है। तो ये सारे के सारे क्या, ये नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है। जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं उसमें ऐड करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये सारी यहाँ हम लिखते हैं, इनको ऐड करना होता है हमें, और इसके बाद में लेस करने वाली चीज़ें हैं वो ये है, तो इनको हम घटा देते हैं। तो ऑल ओवर हमारा टॉपिक है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन तक का जो टॉपिक है वो फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं वो सेम ही है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो थोड़ी चेंज होती है। तो इस तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।